पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए पाइसेस, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में? जनरल रीडिंग होगी, अगर नहीं रेजोनेट होती तो जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। One last shuffle, Pisces. Wow, कुछ अच्छा आ रहा है Pisces। ओहो, इतना स्ट्रेस। अगेन तो पाइसेस यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ना कि आप है ना थोड़ा नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली स्लाइट वैसी काइंड ऑफ एनर्जी में रहेंगे 23rd to 29th। कोई तो ऐसा है जिससे आप दिल खोल के बात नहीं करना चाहते, या फिर आप अपनी बातें कम कर रहे हैं। ये बातें कम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। सो या तो आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या देना चाहते हैं उस हफ्ते में, या फिर आप ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं रहने वाले। जबकि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, अगर पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो सही से अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कम इन्वेस्ट कर रहे थे तो अब इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे वांट टू गिव टू दिस रिलेशनशिप। मगर आपकी तरफ से मुझे लग रहा है यू नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका गट आपको कुछ बोल रहा है, आपका गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है सही है यार, बंदी सही है, क्या प्रॉब्लम है, किस बात का इतना शक है। बट आप तो आप हैं। अभी के लिए काफी हद तक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है। रात रात भर आप सो नहीं पा रहे थे या सो नहीं पा रहे हैं। कुछ एक तो चीज है जो बार 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 आपके दिमाग में ऐसे पंखे की तरह घूम रही है, और ये शायद इसलिए हो सकता है बिकॉज आपके पर्सन बहुत 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 ज्यादा बिजी रहे, या फिर आपके पर्सन बहुत ज्यादा बिजी थे। ओके, मे बी इन्हें स्पेस की जरूरत थी, या मे बी ये पर्सन थोड़ा आइसोलेटेड थे, काम में बिजी थे, या फिर एक टाइम चाहते थे आपसे। ओके, अवे आइसोलेट कर लिया था इस पर्सन ने बहुत ज्यादा, तो आपको और भी स्ट्रेस हो गया कि यार कुछ गलत हो गया क्या, क्या हो गया। और जब ये आइसोलेट करते तब ये कम्युनिकेट भी नहीं करते। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई ये पर्सन ने टाइम बताया नहीं होगा, आपका टाइम चाहिए, बिकॉज ये तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पे। बस भूल गए होंगे आपको बताना कि भाई मैं बिजी रहने वाला हूं या बिजी रहने वाली हूं, और आपने अज्यूम कर लिया कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब पास में भी देखिए आप काफी हद तक कंफ्यूज थे। ओके, पास में भी काफी हद तक कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। सो या तो आप कंफ्यूज थे, या फिर मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, और आपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे, जैसे बोलते हैं ना, इतने सारे अजम्पशंस कर लिए। ओके, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे थे, बट जो भी जी रहे थे ना, आपकी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से, जिसकी वजह से मे बी आप इस पर्सन से बातें कम कर रहे थे, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही थी, और ये पर्सन बहुत होपलेस बन गए थे। अब धीरे धीरे पाइसीज आपके दिल में डिजायर तो हो रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ प्यार चाहते हैं। या तो नया पर्सन है या तो पुराना पर्सन है, यू वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव। और ये पर्सन एक वेट एंड वॉच एनर्जी में है कि यार मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं क्या, मतलब लग रहा है कि यार बहुत लड़ाई हो रही है यहाँ पे, और पाइसीज समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो पाइसीज एटीट्यूड चेंज कर दें अपना। See, they want a new beginning in love with you, okay? But आप बहुत guarded है। I don't know what you are so guarded for। क्या क्या सोच रहे हैं आप? See, ये पर्सन अपॉलॉजी के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, बिकॉज इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। See, अगर पाइसीस आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, एज अ पर्सन इफ यू आर टू सेंसिटिव, तो ये पर्सन कुछ भी कहेगा ना आपको बुरा ही लग जाएगा।
स्पेशली अगर आपका दिल पहले टूटा हुआ है इस पर्सन की वजह से या किसी और की वजह से, तो आप हील नहीं हुए हैं। तो ये ऐसे कुछ भी कर लेना जो थोड़ा भी पास्ट के साथ थोड़ा भी मैचिंग होता है कि यार पास्ट में भी ऐसा हुआ था, ये भी यही कर रहा है मेरे साथ, ये भी यही कर रही है। तो आप डायरेक्टली कनेक्शन निकाल देंगे और कनेक्शन निकालने के बाद है ना आप नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहेंगे अपने आप को जो आप बोल रहे हैं। सो आपकी हरकतें जो है ना पाइसिस इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि करे क्या। या वेल पाइसिस द गुड न्यूज इज कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप जिस तरह से सिचुएशन में पहले देखते थे वो सिचुएशन में पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। या कंफ्यूजन था बिकॉज आई फील कि आपने एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन बना लिया था इस पर्सन के बारे में। पास्ट की वजह से इस पर्सन के बारे में बहुत स्ट्रांग ओपिनियन बना लिया था। या आई फील ये पर्सन एक प्लानिंग में थे। ओके इनके पास एक डिसीजन आया था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लग रहा है ये पर्सन के पास कोई डिसीजन था। ओके लेफ्ट और राइट, यहाँ के वहां कुछ तो ऐसा डिसीजन था इनके लाइफ में, या कुछ तो ऐसा पाथ चूज करना था कि यहाँ जाए कि वहां जाए, इनके साथ रहे या इनके साथ रहे। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ये पर्सन ने एक टाइम ऑफ ले लिया। बट आपके साथ प्लानिंग फॉरवर्ड है फॉर श्योर। आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं। ओके आपके साथ ये लड़ना चाहते हैं कनेक्शन के लिए। ओके ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना तो ये डिस्टेंस को शॉर्ट करना चाहते हैं। या बट ये बार बार आप जो है ना अबैंडन कर लेते हैं ना और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट करते हैं ना, अब ये ना ये फेड अप हो रहे हैं, धीरे धीरे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार कंटिन्यू करें इन्वेस्टमेंट पाइसिस के साथ या नहीं करें। अगेन पाइसिस अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो आपके पर्सन की एनर्जीज है, तो ये रोल्स रिवर्स हो सकती है। मुझे ऐसा ना बोले कि आप रिवर्स रोल्स कि आप गलत रोल्स रीड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके नाम नहीं है। ओके जनरल रीडिंग है, तो मुझे जितना समझ में आ गया वैसे मैं बोलूंगी। अगर आपको लग रहा है रोल्स रिवर्स है तो रोल्स रिवर्स है। इट्स अ जनरल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। या आई फील यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस थी आपके तरफ। अगर ये चाहते तो थे कमिटमेंट, अभी भी चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी पास्ट में। एनीवेज पाइसिस ये पर्सन आएंगे इमोशनल कम्युनिकेशन के साथ, वापस से कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ना ये फाइनेंशियली थोड़े स्टेबिलिटी पे थोड़े फोकस्ड रहेंगे। क्या सी ये एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने अपना ये अपना चॉइस बना रहे हैं, भले ही प्यार में बहुत ज्यादा फैंसी ना हो, लाइक यू नो बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्प्लेस ऑफ इमोशन, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना प्यार में। मच्योर है इमोशनली, इन्हें नहीं लगता इन्हें बार बार प्यार की बात करने की जरूरत है। ओके सो ये छोटी छोटी इमोशनल कम्युनिकेशन करते हैं जो आपके लिए काफी नहीं होता। आपको लगता है ये क्या है यार, बट प्यार करते हैं लेकिन इन्हें लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके सो दैट्स देयर वे। आपकी तरफ एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके एक बहुत बढ़िया सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप जानबूझ के अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। आप अब हद से ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं, लाइक नहीं मैं अपना ही देखूंगी, मैं अपना ही देखूंगा, मुझे नहीं बात करनी। सो ऐसा ना करें, डोंट डू दैट। आप इस पर्सन को इनडायरेक्टली निग्लेक्ट कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से ये फेड अप हो रहे हैं। बट इनका कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करना। ओके कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करना। बस एक यहाँ पे बीच में एक डिसीजन बनाने की जरूरत है। अम, अब जाके ओपन अप होंगे। बट पाइसिस आप अगर इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते, एक न्यू बिगनिंग चाहते, तो प्लीज अपना एटीट्यूड चेंज करें एंड शक तो खत्म ही कर दें। ये शक करना बार बार यू नो सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट में इन्होंने जो किया था वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना के पकड़ना कि ये गलती है, ये गलती करेगा मेरे साथ, वो गलत करेगी मेरे साथ। स्टॉप इट, ये सब बंद कर दे करना। राइट बिकॉज दे आर गेटिंग फेड अप। ये कोशिश करते जा रहे, कोशिश करते जा रहे, लेकिन आप है कि सी एक क्रॉस रोड पे है ये पर्सन। रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप जिस तरह से आप इनके साथ बिहेव कर रहे हैं ना, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, इन्हें लग रहा है कि यार मतलब ये क्या बार 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 लड़ाई करना।
अबंडेंट होना एक बात होता है कि भाई आई एम हैप्पी ऑन माई ओन, और एक होता है कि मैं जब तक खुश नहीं हूं ना किसी और को खुश नहीं रहने दूंगी या किसी और को खुश नहीं रहने दूंगा। सो नाउ ना यू आर बिकमिंग वेरी ओवरबेरिंग, मतलब 2400 घंटे सामने वाले को टॉर्चर 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 करना, वो बंद कर दे पाइसिस। इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। सी, इन्हें लग रहा है इन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिल नहीं रही है आपके साथ, इन्हें लग रहा है आप इनके साथ सही नहीं कर रहे हैं। ओके। हम्म। अब आप इनके साथ जाना चाहते हैं, आप एक सेकंड चांस चाहते हैं, आप एक रिन्यूअल चाहते हैं, आप माफी मांगना चाहते हैं, यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, लेकिन सी दे आर वेरी वेरी क्लोज। हम तो जरा आप स्पीड थिंग्स अप। सी दे वांट टू वर्क इट आउट विथ यू, बट दिल में कुछ अलग सोच रहे हैं ये। जो दिखा रहे हैं आपको वो अलग है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अब ये इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। So you were very cautious। कितने क्वेश्चंस स्पाइसीज पास में भी आपने पूछे हैं। यहाँ से कितने डिसअपॉइंटेड हुए हैं ये पर्सन। चुपचाप थे पहले, अब सही तरीके से आपको एक रिलेशनशिप ऑफर करेंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ तो बोलेंगे आपको जिससे आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। सी ओवर थिंकिंग, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ। आप क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? देर इज नथिंग टू ओवर थिंक। ओके आईसीज, स्टे कॉन्फिडेंट। यहाँ पे कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। अपने शक को निकाल दे अपने दिमाग से, जहन से। ओके।